नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी है कि इस पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र और टॉपिक हमें याद हो। इन टॉपिक्स से रिलेटेड हमने पिछला वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इस पार्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और फार्मूलों को देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हर टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा आवेश से संबंधित है, तो सबसे पहले हम आवेश से रिलेटेड फार्मूलों के आंकिक प्रश्नों को देखने चल रहे हैं। जैसा कि पहला सवाल हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम का धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। इस सवाल में देखिए तो हमें स्पष्ट दे रखा है कि वस्तु पर कैसा आवेश है, धन आवेश है। और हम जानते हैं किसी भी वस्तु पर धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु पर ऋण आवेश आता है। तो इस वस्तु पर धन आवेश है, मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया गया है, हमें आवेश दे रखा है। आवेश दिया है Q बराबर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास है Q बराबर Ne। ये हमने पढ़ रखा था आवेश के क्वांटीकरण में। यहां से N हमें चाहिए, तो N = Q/E। तो N = Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 × 10⁻−18। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19। यहाँ पे कैलकुलेशन हम करें अगर, तो ये दशमलव वाली कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या सबको आती है। तो दशमलव पहले हम हटा दें, तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा कर दें तो ये 24, ये 16। इस -19 को ऊपर लेकर आते हैं। -19 को ऊपर लेके आएंगे प्लस का 19, और 19 में -18 जोड़ें, या फिर कहीं 19 में से 18 घटा दें तो 10⁻1 बचेगी। मतलब ये हो गया 240/16। भाग दे दीजिए। अगर काट के छोटा करना चाहते हैं तो काट के छोटा कर सकते हैं। हम इसे काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 छक्के 24। और काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। मतलब मिलता है 30/2। भाग दें तो कितना होगा, 15। और धन आवेश था, मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। कोई समस्या नहीं है सवालों में। अगला सवाल दिया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश होता है। मतलब ये कंफर्म है कि इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। अब कितना आवेश आएगा वो हम ज्ञात करें। तो फार्मूला हम जानते हैं कि फार्मूला है Q बराबर Ne। N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। गुणा कर दें तो पहले ये 0 हटा लीजिए, -19 और ये 2 0 है। 2 0 मतलब 10⁻2, और -19 में 2 जोड़ोगे कितना बचेगा, 10⁻−17। या Q बराबर, ये गुणा किया जाए 16 × 5 = 80, एक स्थान पे दशमलव है, तो भाई हो जाएगा हमारा 8 × 10⁻−17 कूलाम।
मतलब इतना कूलाम का आवेश है। और कैसा आवेश है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कैसा होगा? ऋण आवेश। अब ये सवाल आप लोगों के लिए है। एक सवाल दिया है, एक चालक पर 2 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस पाठ में अगला टॉपिक आता है कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम सबको मालूम भी होगा। कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है। और ये फार्मूला क्या है कूलाम के नियम का? कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और अगर हमारे माध्यम का परावैद्युतांक हमें दिया है तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो अब चलते हैं हम कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल दिया है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। या तो वैसे हमें दे दिया है कि प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। अगर नहीं दिया होता, हमसे कहता है कि भाई 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच काम करने वाले बल की गणना कीजिए और बल की प्रकृति बताइए। तो हमें ज्ञात करना पड़ता है कि बल हमारा आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तब हम क्या करते, हमारे पास 2 प्रोटॉन है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। मतलब पहला प्रोटॉन भी धन आवेशित, दूसरा प्रोटॉन भी धन आवेशित, मतलब दोनों समान आवेशित कण हैं और समान आवेशित कणों के मध्य प्रतिकर्षण ही काम करता है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों के मध्य कैसा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो उनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर दोनों प्रोटॉनों के आवेश मतलब Q1 Q2 दोनों ही क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इनके मध्य दूरी कितनी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। बल की गणना करनी है तो बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू ये 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 है 1.6 × 10⁻−19, Q2 भी है 1.6 × 10⁻−19। R स्क्वायर, R की वैल्यू तो 4 का वर्ग 16 और 10⁻−15 का 10⁻−30। अगर इसे हम कैंसिल करें तो ये 1.6 से 10 बार में कटेगा। F इज इक्वल टू गुणा कर ले भाई, तो 16 नमा 144 और एक स्थान पे दशमलव मतलब 14.4 गुणे 10 की घात, तो ये 19 19 38 और ये प्लस का 9, तो 38 में से 9 गया -29 और गुणे ये 10 की घात -30 और प्लस का 1 -29 ऊपर लेके आए 10 की घात 29, ये -29 से +29 कैंसिल, तो F बराबर कितना मिलता है? 14.4 न्यूटन। मतलब इनके मध्य कार्य करने वाला बल कितना है? 14.4 न्यूटन है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है आपके लिए। सवाल है 2 अल्फा कणों की मध्य दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है, इनके मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस सवाल को आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि ये टॉपिक आपने कितनी अच्छी तरीके से कवर किए हैं। यहां पर हम सभी टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। हमने अपने चैनल पर एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है और ये एकलव्य सीरीज का दूसरा पार्ट है।
इस एकलव्य सीरीज में हम संपूर्ण फिजिक्स को कवर करेंगे। इस संपूर्ण सीरीज में हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंक लाने में आपकी सहायता जरूर करेगा। आगे चलें। अगला सवाल है एक, यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। पहले तो ये देख लें कि ये जो यूरेनियम का परमाणु है, ये अगर अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो हमारे यूरेनियम के परमाणु पर कितना चार्ज रह जाता है और अल्फा कण पर कितना चार्ज है। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो हमारा अल्फा कण है ये हीलियम का नाभिक है। ये हीलियम का नाभिक है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है। तो देखा जाए, ये हमारा यूरेनियम 92-238 ये अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, मतलब 2He4, मतलब ये अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। तो हमारे यूरेनियम के परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ गई? 2 की। और परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी आ गई? 4 की। तो बचता है 90, और कोई मान लीजिए परमाणु बच रहा है X, और ये है 234। इसका मतलब हमारे विघटित परमाणु पर 90 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज होगा और हमारे अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि ये जो हमारा परमाणु क्रमांक है, यही परमाणु क्रमांक हमारे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है। तो हमारे पास Q1 बराबर कितना है? 19E, और Q2 बराबर कितना है? 2E, और इनके मध्य दूरी कितनी है? तो 9 × 10⁻⁻15। बल की कैलकुलेशन करनी है तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 हमारा 90E और Q2 2E। R की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻15। स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 81 और 10⁻⁻15 का 10⁻30। अगर इसे काटें हम तो ये 9×10 में 90 और 9×9 81। 9 से 9 कट गया, तो F = ये 2E × E²। अब घातों को सेपरेट कर लें। ये 10⁻−30 है, -30 को ऊपर लेके आएंगे, प्लस का 30, और ये 9 × 1 = 10, 10⁻10, तो 30 10 कितना हो गया? 40। या F = 2 × E²। E का मान 1.6 × 10⁻−19 स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू 10⁻40। या F = 2 × 1.6, तो भाई 16 का वर्ग 256, और 1.6 का करेंगे तो 2 स्थान पे दशमलव 2.56, और -19 का -38 × 10⁻40। गुणा कर लें तो 256 दूना 512, और ये 10⁻40 और -38 10⁻2, या F = या 2 स्थान पे दशमलव रहेगा। अब 10⁻2 से गुणा कर दें तो मिलता है 512 न्यूटन। मतलब अब हमारे विघटित परमाणु द्वारा अल्फा कण पर कितना बल लगाया जाएगा? 512 न्यूटन का बल लगाया जाएगा। वैद्युत बल से संबंधित अगला सवाल हमें दिया है कि 2 बिंदु आवेशों +9E तथा +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब कि इस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य है। बलों का परिणामी शून्य होने का मतलब
कि इस पर दो बल लग रहे हो विपरीत दिशाओं में और दोनों बलों के परिमाण आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे हमें दिया है कि एक आवेश है +9e और दूसरा आवेश है +e। ये दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में हम एक आवेश रखना है Q। कह रहा है ये कब संतुलन में रहेगा, तो भाई इस पर दो बल काम करेंगे, एक +e लगाएगा, एक +9e लगाएगा। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज का कोई कण है तो इस पर +e भी आकर्षण बल लगाएगा और +9e भी आकर्षण बल लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो +9e इसे प्रतिकर्षित करता और +e भी इसे क्या करता, प्रतिकर्षित करता। मतलब दोनों कण बल लगाते, बल का डायरेक्शन अपोजिट होता। अपोजिट होता तो इनका रिजल्टेंट हमें 0 चाहिए। बल सदिश राशि है तो सदिश राशियां जब विपरीत दिशा में हो तो परिणामी निकालने के लिए हम उनका डिफरेंस निकालते हैं। मतलब दोनों के लगने वाले बलों का परिणामी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लेके चले, क्या दिया है हमें, दिया है Q1 इज इक्वल टू +9e या फिर 9e और Q2 इज इक्वल टू +e मतलब e और इनके मध्य दूरी 16 सेंटीमीटर और दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे भाई, 100 से भाग, तो ये हो गया मीटर। या F इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अरे 100 मतलब 10 की घात 2, ऊपर लेके आए 10 की घात -2। अब मान ले रहे हैं कि माना Q को किससे, वैद्युत बल से संबंधित अगला सवाल हमें दे रखा है कि दो बिंदु आवेशों +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो भाई कोई भी वस्तु संतुलन में कब होती है, जब उस पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी 0 हो। तो यहां पर भी हम यही काम करेंगे कि ये अगर संतुलन में है तो इस पर लगने वाले बलों का परिणामी क्या है, 0 है। हमें दिया क्या है, एक आवेश दिया है +9e और दूसरा आवेश दिया है +e। दोनों है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदल दें तो मिलेगा हमें 16 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अरे भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का मतलब 10 की घात 2 से भाग देना, और 10 की घात 2 से अगर भाग दे रहे हैं, जैसे देखा जाए ये 16 में हम 100 से भाग देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 16/100 का मतलब 10 की घात 2 और ऊपर लेके आ गए तो 10 की घात -2। तो ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बीच सपोज करिए कि यहां कहीं हमने आवेश रखा है। अगर ये आवेश धन आवेशित है, सपोज कर रहे हैं धन आवेशित है, तो ये +9e इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये +e भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब दोनों बलों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बल सदिश राशि है। परिणामी निकालने के लिए हम दोनों को घटाएंगे और भाई दो वैल्यू हैं, अगर इनका डिफरेंस हमें 0 लेके आना है मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब +9e जितना बल लगा रहा है उतना ही बल +e भी लगा रहा है, तब ये क्या होगा, संतुलन में होगा। अब हम मान रहे हैं कि +9e से दूरी इसकी x है, तो +e से कितनी हो जाएगी, तो 16 गुणे 10 की घात -2 -x। भाई टोटल दूरी 16 गुणे 10 की घात -2, ये दूरी x है तो हमने इसे घटा दिया। अगर ये संतुलन में है तो क्या होना चाहिए, F1 बराबर F2, मतलब इसके द्वारा आरोपित बल इसके बल के बराबर। ये कितना बल लगाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 तो 9e और Q2 कितना, Q
बटे आर स्क्वायर, तो आर को तो हमने एक्स माना है, एक्स स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 कितना E, Q2 कितना Q आर स्क्वायर, तो 16 गुणे 10 की घात -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल, E से E कैंसिल और Q से Q कैंसिल, तो बचता है 9/x² इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, और इसे 1/16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि घाते बराबर तो आधार भी क्या होंगे, बराबर, तो 3/x इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स, तीन गुणा कर लीजिए, 16 के 48 गुणे 10 की घात -2 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, -3x को ट्रांसफर करें, 4x इज इक्वल टू 48 गुणे 10 की घात -2, 4 से काटे तो 12 चौको 48, तो 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर, और दूरी तो हमें सेंटीमीटर में दी गई थी, तो भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 का मतलब 10 की घात 2 से गुणा, ये 10 की घात 2 से -2 कैंसिल, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब किस आवेश को हमने +9e आवेश से कितनी दूरी पर रखा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये तो थे साथियों कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। अब अगला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q0, या फिर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। इन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखा जाए तो पहला सवाल हमें दिया है कि 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो देखिए पहले दिया क्या है, आवेश हमें दिया है, कह रहा है आवेश Q0 बराबर 5 गुणे 10 की घात -4 कूलाम, और बल कितना दिया है, तो बल दिया है 2.25 न्यूटन। अब अगर हम कैलकुलेशन करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू F/Q0, तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू 2.25 और Q0 5 गुणे 10 की घात -4। तो पहले तो -4 को ऊपर लेके आ जाएं, तो 2.25 गुणे 10 की घात +4 और बटे में कितना 5। अगर हम 10 की घात 4 के दो घातों को यहां इंक्लूड कर दें तो ये हो जाएगा 225 और गुणे 10 की घात 2 बटे में 5, 5 से भाग दे तो 5 चौको 20, 5 नवा 45 गुणे 10 की घात 2, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 49 गुणे 10 की घात 2। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो भाई E बराबर F/Q0, तो F का मात्रक न्यूटन और Q0 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, मतलब मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। सवाल दिया है कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनसे गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो सबसे पहले तो हमें दो बिंदु आवेश दिए गए,
ये दो बिंदु आवेश, एक है 20/3 गुणे 10 की घात -19, इस पर कुछ नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये है -10 गुणे 10 की घात -19। कह रहा इन्हें मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा, इस रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इनके मध्य दूरी दे रखा है 0.04 मीटर। अब ये देखा जाए कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कब होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब शून्य होगी जब ये दोनों किसी बिंदु पर समान परिमाण के विपरीत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सवाल यह है कि इनके मध्य कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी कि हमें बाहर चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, किसी भी चार्ज का अगर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो जिस बिंदु पर हमें चलना है उस बिंदु पर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। हम यहां पर बीच में कहीं पर मान लें कि प्लस का चार्ज उपस्थित है। अब ये जिस डायरेक्शन में इस पर बल लगाएंगे वही इनके विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित। तब तो दोनों के विद्युत क्षेत्र समान दिशा में हो गए। समान दिशा में हो गए तो रिजल्टेंट 0 होगा नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब कंफर्म है कि ये आवेश इनके मध्य में तो नहीं रखा जाएगा। तो रखा कहां जाएगा, इसका मतलब इन आवेशों के बाहर रखना है हमें। अब बाहर रखने में समस्या की +20/3 गुणे 10 की घात -19 के पास रखें कि -10 गुणे 10 की घात -19 के पास रखें। तो रखते उसके पास है जिसका परिमाण कम है। तो भाई 20/3 का मतलब कितना, 3 से भाग दोगे, 3 छक्के 18, लगभग 6.67, और ये तो 10 है ना। परिमाण किसका कम है, तो 20/3 वाले का परिमाण कम है, मतलब इसके पास हम रखेंगे। तो हम इसके समीप कहीं यहां पर आवेश रखेंगे। मान लीजिए इस आवेश की दूरी कितनी है, x है, मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान रहे हैं 0 है। तो ये पहले आवेश से दूरी हो गई x, तो दूसरे से दूरी कितनी हो गई, दूसरे से दूरी हो गई हमारी 0.04 प्लस x। दिक्कत नहीं है। अब चले, अगर यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, मतलब E1 = E2। E1 मतलब पहले चार्ज का विद्युत क्षेत्र, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। Q का मान 20/3 गुणे 10 की घात -19 बटे r², तो x का स्क्वायर x²। दूसरे का विद्युत क्षेत्र तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q 10 गुणे 10 की घात -19 बटे r²। तो यहां से दूरी कितनी है, 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कैंसिल, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 भी कैंसिल। यहां पे इस 10 से ये 0 कैंसिल, अरे 10 गुना 20। अब अगर हम वैल्यू रखें तो ये होता है 2/3x² इज इक्वल टू 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। इसे हम √2/√3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये मिल जाता है 1/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि घाते बराबर तो आधार बराबर, तो ये √2/√3x इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1/0.04 प्लस x। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे
तो ये मिलता है हमें 0.04 इंटू √2 और प्लस √2x इज इक्वल टू √3x। तो x वाले टर्म एक तरफ कर लिए जाए, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √2x बराबर 0.04 इंटू √2। x कॉमन है, बचा √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 0.04 इंटू √2 की वैल्यू चलिए रखते हैं। ये x इंटू √3 की वैल्यू 1.73 और √2 की वैल्यू 1.41। वैसे तो ये होता है √3 बराबर 1.732 और √2 बराबर 1.414। हम दो स्थानों तक ही लेकर चल रहे हैं। ये 0.04 √2 की वैल्यू 1.41। अगर हम घटा दें तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। ये गुणा कर लें तो ये मिल जाए, गुणा ना करिए, 0.04 इंटू 1.41। इसे काटिए तो काटे हम तो 2 स्थान दशमलव से 2 स्थान दशमलव तो कट गए, 4 बटे 32। तो 8s इज इक्वल टू 1.41 या x इज इक्वल टू 1.41 अपान 8। 8 से भाग दीजिए तो 1 में भाग जाएगा नहीं, फिर 8 एक कम 8, 6 बचा, 8 सते 56, 5 बचा तो 5 बचा तो 8 पच्चे 40, 8 छक्के 48। मतलब कितनी दूरी पर रखेंगे तो 0.176 मीटर की दूरी पर रखेंगे। किससे? तो 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अगर इन सवालों में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगला टॉपिक अब आता है हमारे वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड। वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आंकिक प्रश्नों को हल करना है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2qL। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले एक बलयुग्म का आघूर्ण हमने पढ़ा है कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। दोनों से रिलेटेड आंकिक प्रश्न हम देख रहे हैं। देखा जाए कि क्या है सवाल हमारे। पहला सवाल दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो दिया गया है, आवेश दिया है Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। और साथियों माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 10 की घात -6 से गुणा। अब इनके मध्य दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आवेशों के मध्य दूरी को हम क्या मानते थे? 2L। तो 2L बराबर 3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की घात -2 से गुणा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के मध्य दूरी, मतलब Q इंटू 2L। Q का मान 2 गुणे 10 की घात -6, 2L का मान 3 गुणे 10 की घात -2। ये 2 तिहाई 6, 10 की घात -8 और मात्रक क्या होगा? तो भाई P बराबर Q इंटू 2L। Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक मीटर। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 6 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर। अगले सवाल पे चलें। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव
जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हमें वैद्युत क्षेत्र मतलब E बराबर दिया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इससे 30 अंश के कोण पर रखने से, तो थीटा बराबर 30 अंश 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर 9 गुणे 10 की घात -2। तो कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, पी की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो फॉर्मूला अभी हमने कहा कि क्या है, टाउ इज इक्वल टू टीई साइन थीटा। अब टाउ की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -2, पी की वैल्यू तो निकालनी है, ई की वैल्यू 10 की पावर 4 और साइन थीटा की वैल्यू 30 अंश। ये 9 इंटू 10 की पावर -2, ये p इंटू 10 की पावर 4 और साइन 30 का मान 1/2। अब तीरे गुणा करिए, जो भाग में है वो गुणे में, जो गुणे में है वो भाग में। तो p इज इक्वल टू 9 इंटू 2 10 की पावर -2 अपान 10 की पावर 4, या p बराबर 9 दूना 18, 4 आएगा तो प्लस का माइनस का 4 और 4 2 6, या p इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित सवाल है। तो इस वीडियो में हमने हमारे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल किया है। अगर अभी भी आपको कोई आंकिक प्रश्न डाउट में है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय पर चर्चा करेंगे कि गॉस का प्रमेय क्या है और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। इसी के साथ जय हिंद।